नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर उपराष्ट्रपति चुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही यहाँ पर दलों ने यहाँ पर जो है दक्षिण भारत से यहाँ पर नामों का अनाउंसमेंट किया है। एनडीए ने यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी के चुनावी मैदान में उतरने से क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर खेला होने जा रहा है। लेकिन एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और 2 बार के सांसद तमिलनाडु के निवासी यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर एनडीए से उपराष्ट्रपति चुनाव पद के लिए घोषित किया है। और इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, गोवा के पूर्व लोकायुक्त और तेलंगाना के निवासी हैं। ऐसे में क्या मामला बराबर का टक्कर दिखाई दे रहा है या एक तरफा जीत होगी, इसको लेकर यहाँ पर समीकरण जो है वो किसके यहाँ पर तरफ जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 392 सांसद की आवश्यकता होगी। और ऐसे में ये आंकड़ा किसके पास है, इसको लेकर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। और ऐसे में दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो मतदान यहाँ 9 सितंबर को होगा और नतीजे भी 9 सितंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो समीकरण सामने आ रहे हैं वो यहाँ पर किसकी तरफ जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो कौन कौन यहाँ वोट डाल सकता है, तो इसमें लोकसभा सांसद, यहाँ पर राज्यसभा सांसद और मनोनीत सदस्य जो 10 हैं वो यहाँ पर जो है वोट करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो लोकसभा में मौजूदा यहाँ पर 542 सांसद हैं और राज्यसभा में मौजूदा 240 सांसद हैं। मनोनीत सदस्य जो हैं वो 10 हैं, यानी कि कुल यहाँ पर 782। उस आधार पर जीत के लिए चाहिए 392 सांसद का समर्थन। जिस भी गठबंधन को मिलेगा उस गठबंधन से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, यहाँ पर कुल मिलाकर 782 सांसदों को लेकर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर तो मेजोरिटी जो मार्क्स है वो 392 हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो इस समय का जो पलड़ा भारी है, एनडीए के पास 427 सांसद हैं, इसमें लोकसभा के 293, राज्यसभा में 134 और 10 मनोनीत सदस्य भी हैं। जबकि इंडिया गठबंधन के पास 355 यहाँ पर सांसद हैं, लोकसभा से 249, राज्यसभा में 106 मिलाकर 355 हो जाते हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 392 है, तो वो ज्यादा दूर इंडिया गठबंधन से भी नहीं है। और यहाँ पर जो स्पष्ट आंकड़ा है वो एनडीए की तरफ जाता है। लेकिन एनडीए के पास इस समय अगर बात की जाए तो कई ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन है और अगर इन राजनीतिक समर्थन जो दल हैं वो अगर इंडिया गठबंधन की तरफ यानी क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो 355 का आंकड़ा है अगर वो 392 हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर खेला क्या होगा, क्योंकि 2022 के नतीजे अगर बात की जाए तो जगदीप धनखड़ एक तरफा यहाँ पर चुनाव जीते थे और विपक्षी पार्टियों ने भी यहाँ पर एनडीए समर्थक जो जगदीप धनखड़ थे उनका समर्थन किया था। तो 528 वोट यहाँ पर एनडीए को मिले थे। लेकिन 2024 चुनाव के बाद यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए को झटका रहा है और कई सांसद उनके कम भी हुए हैं। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2022 में कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ पर 182 ही वोट मिले थे। तो आंकड़ों के आधार पर तो एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन बात की जा रही कि यहाँ पर किसका यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है राष्ट्रपति चुनाव के। दोनों ही यहाँ पर जो गठबंधन है वो ज्यादा पीछे नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी होगा ये काफी महत्व होता है। आंकड़ों के आधार पर एनडीए का पलड़ा भारी है लेकिन इंडिया गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। और अगर जिस कहा से बात की चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इसके अलावा कई और पार्टियां हैं, अगर वो विपक्षी पार्टी का समर्थन करती है तो फिर एनडीए की मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है, रख सकते हैं आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, इसको रुक कर अपने रखे। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।